जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड कितना ही छटपटा ले, इस समय जो कंटेंट साउथ सिनेमा से निकल कर बाहर आ रहा है ना, उसका सानी कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। मतलब इस कदर चीज़ों को बनाया जा रहा है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। एक नई वेब सीरीज़ आई है सुजाल द वॉर्टेक्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, साउथ इंडिया से बनी हुई है, हिंदी में डब करके पेश करी गई है। कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं है, कोई ऐसी बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाम से खींचे चले आएँ। लेकिन साहब इसकी कहानी जो है ना, वो कहानी ऐसी है जो आपको बांधे रखेगी। और कहानी भी ऐसी नहीं है कि एकदम ओवर द टॉप है, एकदम दूसरी दुनिया से लाई हुई कहानी नहीं। कहानी आपके और मेरे बीच की है। लेकिन इसको जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से इसका फिल्मांकन किया गया है, उसको देखने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी कि नहीं यार, कंटेंट अगर देखना है तो एक बार साउथ की तरफ तो सर ज़रूर घुमाना ही पड़ेगा। मुझे तो बल्कि इस बात का दुख है कि आज भी अधिकतर फिल्में हिंदी में पता नहीं क्यों डब नहीं की जा रही हैं। जरा समझ लेते हैं कैसा है सुजाल और क्यों आपको इसको देखना चाहिए। साउथ सिनेमा के मेकर्स हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। फिल्म हो चाहे वेब सीरीज, साउथ की किसी फिल्म इंडस्ट्री ने यदि उसे पैन इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया है तो यकीन कीजिए उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। इस बार एक तमिल वेब सीरीज पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज सुडल द वॉर्टेक्स को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी, पॉलिश, पुर्तगाली, कैस्टिलियन स्पेनिश, लैटिन स्पेनिश, अरबी और तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं में रिलीज किया गया है। इतना ही नहीं, इसे चाइनीज, चेक, डेनिश, डच, फिलिपिनो, फिनिश, ग्रीक, हिब्रू, हंगेरियन, इंडोनेशियन, कोरियाई, मलय, नॉर्वेजियन, बोकम, रोमानियाई, रूसी, स्वीडिश, थाई, यूक्रेनी और वियतनामी सहित कई विदेशी भाषाओं में सबटाइटल्स के साथ भी उपलब्ध कराया गया है। वेब सीरीज सुडल द वॉर्टेक्स का निर्देशन फिल्म विक्रम वेदा के डायरेक्टर जोड़ी ब्रह्मा और अनुचरण एम ने किया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेब सीरीज में रोमांच के साथ रहस्य का तड़का किस तरह से लगाया गया होगा। सीरीज में तमिल एक्टर कथित ऐश्वर्या राजेश, श्रिया रेड्डी और राधा कृष्ण पार्थिबन लीड रोल में हैं। इस वेब सीरीज का टाइटल कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे में आपको बता दूं कि सुडल एक तमिल शब्द है। इसका मतलब है भंवर, यानी कि सुडल एक ऐसा भंवर है जिसमें लोग फंसते ही चले जाते हैं। कहते हैं ना, नाम जैसा काम। इस सीरीज के मेकर्स ने इसके टाइटल जैसा ही काम भी किया है। 8 एपिसोड की इस वेब सीरीज को देखने के दौरान मजाल है कि क्या आप पलक झपका पाएंगे। इसमें रहस्य और रोमांच के साथ ऐसा ड्रामा पेश किया गया है जो शायद ही किसी को पसंद ना आए। एक बेहतरीन वेब सीरीज बनाई गई है। सुडल द वॉर्टेक्स वेब सीरीज की कहानी तमिलनाडु के एक कस्बे समलूर में स्थापित है। वहाँ एक फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले लोगों ने उसी के आसपास अपना घर भी बसा लिया है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फैक्ट्री में समस्या शुरू हो जाती है। मालिक और मजदूरों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। कामगार समगुम का अपने ही मालिक त्रिलोक के साथ विवाद शुरू हो जाता है। इसी बीच एक रात फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसी रात समगुम की बेटी नीला गायब हो जाती है। कमाल की बात यह है कि वो लड़की गायब होने से पहले खुद किसी के मर्डर की प्लानिंग कर रही होती है। बताया जाता है कि फैक्ट्री जब शुरू हुई थी तो उस वक्त भी लड़की गायब हुई थी, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। नीला की तलाश में उसके परिजनों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी लग जाती है। उस वक्त कस्बे में एक त्यौहार चल रहा होता है जिसमें माँ देवी अंगेलमन की 10 दिनों तक पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ दुष्टों का नरसंहार करके लोगों के साथ न्याय करती है, लेकिन पुजारी कहता है कि इस बार देवी बहुत नाराज़ है। उधर पुलिस के साथ समगुम और उसकी बेटी नंदिनी नीला की तलाश में लपटकते रहते हैं। कई बार उन्हें लगता है उसका पता चल जाएगा, लेकिन वो भ्रम साबित होता है। आखिर नीला कहाँ गई, उसे कौन किडनैप करके ले गया, फैक्ट्री के साथ लड़कियों के गायब होने का क्या सच है? इन सारे सवालों के जवाब सीरीज देखने के साथ ही आपको मिलेंगे। एक गायब हुई लड़की की तलाश के साथ शुरू होने वाली वेब सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अपने साथ दर्शकों को जोड़ती जाती है, दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी सीरीज एक ऐसे थ्रिलर में बदल जाती है जिसके हर मोड़ पर एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। कहानी का हर किरदार अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। सीरीज के कुछ किरदार उस कस्बे और उसके सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक सालाना सांस्कृतिक समारोह के बैकग्राउंड में तैयार ये सीरीज कई छिपे हुए एजेंडा और जज्बातों के साथ कई किरदारों के झूठ और छल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यही रोमांच दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक बांधे रखने में सफल भी होता है। इसमें सभी कलाकारों ने अद्भुत अभिनय किया है। चूंकि कलाकार हिंदी भाषी दर्शकों के लिहाज से परिचित नहीं है, लेकिन कहानी ऐसी है कि उनके हर किरदार धीरे धीरे आत्मसात होते जाते हैं। सही मायने में कहें तो ये एक ऐसा रीजनल सिनेमा है जिसमें ग्लोबल होने का पूरा मादा है, और यही वजह है कि मेकर्स ने ग्लोबली इसको स्ट्रीम भी किया है। इसे देखने का पूरा मज़ा मिलेगा। कुल मिलाकर इसे संडे को देखने के लिए ये एक बेहतरीन वेब सीरीज़ है। मतलब आप इसे लगा लीजिए और पूरा संडे आपका सेट हो जाएगा, ये मान लीजिए, क्योंकि आप वाकई में इस वेब सीरीज़ को एक बार शुरू करने के बाद बंद नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का कहना है इस बारे में? यदि आपने वेब सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।